प्रदेश स्तरीय पंचायत कार्यशाला को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार न मिलने और कमीशन खोरी के आरोप लगाए। उधर मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कार्यशाला में स्वावलंबी पंचायत, टैक्सेशन, मनरेगा और सशक्तिकरण जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा हो रही है। दिग्विजय की आलोचना का जवाब देते हुए पटेल बोले, मुझे विकास का पाठ न पढ़ाएं, मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 22 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने का एक उनको याद आई है और हमने सोचा था कि अधिकार इस प्रकार के देंगे जिसकी वजह से अधिकारी कर्मचारी उनके नियंत्रण में आए, लेकिन उनकी घोषणा केवल एक हुई है, वो है कि जिला परिषद और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष जो कि शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं कानूनन, उनको जांच करने का, निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन उनके निरीक्षण पर कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास है? अधिकारी कर्मचारी के पास है। एक दूसरा, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई में पंचायत और प्रहलाद पटेल से मुझे ज़्यादा उम्मीद थी बनस्पत मोहन यादव जी के, क्योंकि प्रहलाद पटेल जो है ज़्यादा ज़मीनी व्यक्ति हैं, गांव के व्यक्ति हैं। मोहन यादव जी तो शहरी उज्जैन के व्यक्ति हैं। तो पंचायत का जितना अनुभव प्रहलाद पटेल जी को होगा उतना मोहन यादव जी को नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उनके कार्यकाल में खुलेआम प्रदेश स्तर पर जो पैसा पंचायतों को सीधा जाना चाहिए वो राज्य सरकार, इसके पूर्व मंत्री जो थे पंचायत विभाग के महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उन्होंने जो एक सिस्टम बना दिया था कि 20% दे जाओ और मंजूरी ले जाओ, वो आज भी कायम है। मेरे चुनाव क्षेत्र के राजगढ़ पार्लियामेंट सीट के अनेक ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने एडवांस दे दिया, एडवांस बुकिंग कर दी, 20% जमा कर दिए, लेकिन पैसा उनको नहीं मिल पाया। कम से कम इतना तो कर दें माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कि उन बेचारे सरपंचों के पैसे जमा हो गए हैं आपके भारतीय जनता पार्टी खजाने में। वो कौन सा विंध्य भवन पर जमा हो गए हैं, उस विंध्य भवन पर जमा होने के बाद भी इनको किस्त नहीं मिल रही है इनकी। इतना तो कर दीजिए, बाकी आपसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या आप इनको शिक्षक नियुक्ति के अधिकार देंगे? क्या आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आपके निचले स्तर के जितने भी हमारे तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी जो पंचायत विभाग में काम करते हैं, ग्रामीण विकास में काम करते हैं, क्या उनको अधिकार देंगे? क्या धारा 40 जिसकी वजह से आप धौंस दिखाकर और सरपंचों को पृथक करते हैं, क्या वो कानून आप वापस लेंगे? बेकार की आप बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कभी आपको बात करनी है तो आइए मेरे साथ बहस कर लीजिए। प्रहलाद पटेल जी, मैं चुनौती देता हूं आपको भी कि मुझसे बहस कर लीजिए और पूर्व के सरपंच और जनपद अध्यक्ष जिला परिषद में जो आपकी पार्टी के हैं, मैं नहीं कहता मेरी पार्टी की बुलाओ, क्योंकि मैं सुन रहा था उन कह रहे थे कांग्रेस भाजपा। अरे कांग्रेस भाजपा नहीं है, ये पंचायत के अधिकार की बात है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह से मुझे कम से कम विकास की सलाह तो नहीं चाहिए, पर उनको चुनौती जरूर है। अगर वो 20% की बात करते हैं इन 2 वर्षों में, मैं बाकी का जवाब में नहीं देता, तो मुझे लगता है या तो चुनौती स्वीकार करें या फिर वो मुझे चुनौती दें, तो मैं तैयार हूँ। सर, उन्होंने बहस की चुनौती दी है आपको, मुख्यमंत्री। मैं तैयार हूँ। दिग्विजय सिंह की चुनौती मुझे कभी भी स्वीकार है। आप बुलाइए, आपके मंच पर आने तैयार हूँ।